वो परम ज्योति मेरे साथ साथ नीचे की ओर आ रहे हैं। हमारी पुकार से भगवान नीचे आ गए हैं। दो सितारों का मिलन, जैसे टूटता हुआ तारा फूल फोर्स से नीचे हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा माँ का आधार लिए बिल्कुल सन्मुख पधारे हैं। जिस भगवान के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कहाँ कहाँ नहीं भटकी, पत्थरों को पूछते पूछते मानते मानते पत्थर बुद्धि हो गई। आज वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु मेरे सामने विराजमान, अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करे, एकाग्र होकर बैठ जाए मम्मा के समान छात्र से बनकर, और सुनते हैं आज के महावाक्य। रिवाइज करवा रहे हैं बाबा, पक्का करा रहे हैं बाबा, और धारणा में नंबर 1 बना रहे हैं बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 जून के महावाक्य है। साकार महावाक्य, मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं, और ये देवता बनने की पढ़ाई है ना। बाबा ने पढ़ाई के लिए मुरली चलाई है। क्या क्या करने की पढ़ाई है, कितनी सारी बाबा ने बातें बताई है, कल भी बताई थी, आज भी है ना। फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पर। पढ़ाई है तो उच्च मर्तबा है, पढ़ाई है तो कमाई है, पढ़ाई है तो सब कुछ है, तो सारा मदार पढ़ाई पर है। तो बाबा ने ड्रामा के लिए भी बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा को कैसे यूज करना है। और कहीं कहीं बच्चे क्या गफलत कर लेते हैं, ड्रामा को कैसे उल्टे रूप से ले लेते हैं, है ना। कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा में होगा तो मधु बन जाएंगे, हाँ, ड्रामा में होगा तो हमसे इतना होगा। तो बाबा ने बोला ये गलत चीज है, ड्रामा को ऐसा हमें यूज नहीं करना चाहिए। ड्रामा होता है सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बीती हुई बातों के लिए। हाँ, कोई ये कहे कि भाई नहीं हमारा तो बना बनाया ड्रामा है, तो हमारा पार्ट भी बना बनाया है। हाँ है, पार्ट बना बनाया है, लेकिन इस ड्रामा की वैरायटी है कि जो आने वाला कल है उसको हम अब भी सुधार सकते हैं, है ना। तो हमारे ड्रामा में अपने आप को सुधारना भी है। तो वो सोचो ऐसे कि ड्रामा में नूंद है कि मेरा सुधरना, ड्रामा में नूंद है मेरा संपूर्ण बनना, है ना। तो आगे वाले ड्रामा को मुझे सुधारने की मुझ में शक्ति है, और उस अनुसार ही मुझे ड्रामा को यूज करना है। बाकी हर जगह ड्रामा वो यूज नहीं करना है। इसको बहुत गहराई से समझने वाली बात है ये, जो आज बाबा क्लियर करवा रहे हैं, है ना। बार बार गृहस्थ आश्रम के लिए बाबा ने बताया है, कमल पुष्प समान हमारा जीवन होना चाहिए। हम्म? और बाबा की स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, है ना। तो ये थे ग्लैंस, बाकी सभी आप लोग बताओ। फिर संडे की वाणी भी करनी है। और माताएं ध्यान रखें, अनीता बहन खास, देविका बहन अगर हो तो वो आपका माइक बार बार ओपन हो जाता है, बहुत आवाज आती होती है, ठीक है। अटेंशन, ओके। चलो, ओम शांति। एक सेकंड भी माइक स्टॉप नहीं होना चाहिए, ओके। चलो बताएं आप सभी क्या कहा बाबा ने, और आपने क्या पुरुषार्थ लिया है, कैसे ऐसी तीव्र बातें हैं जो हमारे अंदर सुधार लानी है ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं तुम बदलने के लिए आए हो, तुम्हें आसुरी गुणों के बदले दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे काम महाशत्रु है। तो बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पावन बनना है। ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वह विकारी दृष्टि नहीं रहती है। सतयुग में विकारी दृष्टि नहीं रहती है, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई।
अभी तुम्हारे यह है अंतिम पाठ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं क्रिया विवाह में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे, और हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा ये अंतिम पाठ है। और पवित्रता के लिए बहुत मुझसे है, क्या कैसे क्या करें, कैसे कैंपेन होकर रहेंगे, कैंपेन होकर रहने का अर्थ क्या है। और बाबा ने बोला है, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें असुर गुरुओं को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। और धारण में बाबा ने बोला है, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। और जैसे देवता निर्विकारी हैं, ऐसे प्रयास में रहते निर्विकारी बनना है, पवित्र पवित्र बनानी है। और दूसरा पॉइंट, ड्रामा की पॉइंट के उल्टे रूप में यूज नहीं करना है, और ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, सुशासन से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध पा न सके, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल न सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ बिगर थोड़े ही कुछ होना है। जैसे खांसी आप ही कैसे ठीक होती है, दवाई तो लेनी ही पड़ती है। वैसे कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा वो होगा। उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठाना है, यह भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, उसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। ओम शांति। ओम शांति। वो कहते हैं कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव ही है, उनका मंदिर भी है। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, ये बदली नहीं हो सकता है। अंदर माया आ नहीं सकती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जब तो सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, तो इसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो निशानी भी है कि जरूर उन्हों का ही राज्य था, तो वहाँ किले आदि होते नहीं, किले आदि बनते हैं सेफ्टी के लिए। तो इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते हो कि हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहने वालों का भी सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन और प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसीलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उनमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। और बाकी हुआ तो सब है भक्ति मार्ग की बात है, यह तो कभी कोई नहीं जान सकता है। और पानी में स्नान करने से परी बन जाए, यह सब भक्ति मार्ग है। शांति। ओम शांति। बाप की है श्री श्री, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको पता नहीं है। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है, परंतु बाकी सब लोग अपने को ही श्री श्री कह देते हैं।
माला फेरी जाती है। माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही है, 4 जोड़ी और एक बाप। 8 रत्न और 9वां में शिव बाबा है, उनको रत्न कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। ओम शांति। और कोई? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति, बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है। तो तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे कि हम ज्ञान नहीं में पिछाड़ी में आएंगे, तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहते हैं, तो बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते हैं मर जाते हैं, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है। वह तो कोई काम का नहीं रहा, जैसे कि पार्टी में ही। तो हमारा पाठ तो बाबा कहते हैं कि बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख और कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और करते भी रहते हैं। ओम शांति। ओम और शांति। हम्म पापा ने कहा है शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। असुर भी उनका नाम ही है, नाम शिव है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया है, तब तब नाम फिरते जाते हैं। नहीं, मनुष्यों के अनेक मते हैं तो अनेक नाम रखते हैं। असली नाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व राज करते थे, सुखी थे और श्रीमत पर श्रेष्ठ राज स्थापन किया था। उसको कहा जाता है सुखधाम। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा आज हमें गृहस्थ व्यवहार सिखा रहे हैं ना। गृहस्थ में हमें कैसे रहना है, कमल पुष्प के समान रहना है। तो कमल पुष्प कैसे न्यारा और प्यारा होता है, तो वैसे ही हमें रहना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात भी करी कंपेनियन की। कंपेनियन क्यों रखा जाता है, तो फॉरेन में क्या करते हैं, जब कंपेनियन मतलब बूढ़े हो जाते हैं, शरीर की आयु बढ़ जाती है, तो उनको कोई विकार की प्रेरणा नहीं होती है, लेकिन उनको कोई साथी चाहिए होता है ना। बाबा ने कहा कई आत्माएं ऐसी हैं जो सालों सालों तक ऐसे पवित्र रहती हैं, हाँ, और विकार में भी नहीं जाते। तो ऐसे पवित्रता के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं भी बहुत सारी होती है। हाँ, फिर जो कुमार कुमारियां हैं यहाँ, तो बाबा बोलते हैं अभी 30-40 साल तक तो भाई कुंवारे हैं, आप पवित्र रहे हो, और फिर अपवित्र रहकर क्या करोगे, फिर अपवित्र बनकर विकार में जाकर क्या करोगे। तो ऐसे बच्चों पर बाबा बहुत राजी होते हैं, खुश होते हैं, है ना। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो और कोई नहीं पढ़ा सकता। कल का प्रश्न क्या था, याद है किसी को? कल का प्रश्न का टॉपिक क्या था? हम्म रोज अमृत वेले के बाद एक बार आगे की दिन की जो मुरली चली गई है ना, उसको भी एक बार हमें पढ़ लेना होता है, ताकि हमें रिवाइज हो जाए। जैसे हम रोज ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, पिछले दिन की नोट्स को रिवाइज करके फिर आगे के लिए जाते हैं कि टीचर क्या लेकर आएंगे, मुझे उसमें एडवांस और क्या पता चलना। तो जो मुरली चली गई है उसको भी एक बार हमें पढ़ना चाहिए, और फिर हमें नए दिन की मुरली को पढ़ना है ना। तो कल बाबा ने सत्संग के बारे में बताया था, याद आया? हम्म हाँ दीदी, सत्संग हाँ बाकी दूसरे निराला। सत्संगों से अपना सत्संग अलग है, ये हाँ बताया निराला, था बाबा हाँ ने। निराला वर्ड यूज किया था, तो याद रखो, है ना। ऐसा नहीं बात गई रात गई, ऐसा नहीं है ना। ध्यान रखा करो, सभी को सब याद होना चाहिए। संडे की मुरली भी याद रहनी चाहिए, है ना। और हमने बताया था कि पूरे हफ्ते की मुरली आज हम रिवाइज करेंगे, याद है सबको?
तो सबको मेन मेन पॉइंट्स बताने हैं पूरे हफ्ते की। पहले आज की ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। फिर बाबा ने कहा कोई भी गुरु टीचर नहीं हो सकता। गुरु हो सकता है, वो टीचर नहीं हो सकता। लेकिन ये तो क्या है, बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाकी दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता। तुम देवता शरीर वाले थे, अब तुम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। बाप फिर से पतित से पावन बनाते, इसलिए तुम यहाँ आए हो। क्यों आए हो यहाँ? हाँ, क्यों जाते हैं भागे भागे रोज? नींद को त्याग कर घर वालों की गालियां भी खाते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, फिर भी भागे भागे रोज सवेरे भागकर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो हम क्या बनने जाते हैं? पतित से पावन। हमें पता है जिस मंजिल को हमने पहले प्राप्त किया था वो हमें वापस चाहिए, इसलिए भागे भागे जाते हैं। तुमको गृहस्थ में रहते पावन बनना है, ऐसे नहीं। देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते। देखो बाबा प्यार की भाषा समझा रहे हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते, वहां विकारी दृष्टि नहीं होती, निर्विकारी रहते हैं, है ना। सब निर्विकारी होंगे। ऐसे भाई विकार की दृष्टि नहीं होगी तो आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होगी, क्योंकि वहां हर आत्मा संतुष्ट है। मतलब वो अपने आप से संतुष्ट है। समझ रहे हो इस बात को? कि बहुत अंदर से फील होता है। मतलब कोई गुलामी नहीं होगी किसी आत्मा को, किसी का आधार नहीं होगा। अरे ये हंसाए तो मैं हंसू, ये मेरे से प्यार से बात करे तो मैं हंस लूं, है ना। मेरे जीवन में ये ना हो ना तो मेरे जीवन में शांति हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर आत्मा अपने अंदर अपने से खुद से संतुष्ट होगी, है ना। और जो आत्मा खुद से संतुष्ट है वही देवी देवता घराने में आएगी, क्योंकि वो प्रकृति से और सारी आत्माओं से भी संतुष्ट होगी। तो जो संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट बाबा बोलते हैं, उसमें एक अपना भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट है कि मैं खुद से ही संतुष्ट हूँ। हाँ, फिर बाबा मुझसे संतुष्ट है, परिवार मुझसे संतुष्ट है। तो सबसे प्रथम क्या होना चाहिए? मैं संतुष्ट, है ना। इसलिए वहां निर्विकारी रहेंगे। प्यार के लिए एक दूसरे के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, है ना। तो वहां प्यार होता है, लेकिन पवित्र प्रेम होता है। फिर शिव का एक ही नाम है। वो लोग कहते हैं शिव ये है वो है, लेकिन बाबा ने कहा शिव का सिर्फ एक नाम है। तुम सब सूर्यवंशी में थे तो पूजा नहीं करते थे, अब पूरे विश्व पर राज्य करते हो, है ना। सतयुग में हाँ किले आदि नहीं होंगे। आज बाबा ने ये भी बताया क्यों नहीं होंगे। भाई किले होते हैं सेफ्टी के लिए। देखा ना वो राजाओं को क्या होता है, किले सेफ्टी के लिए बनाते हैं। फिर हाँ उसी देवी देवता वाले युग में जाने वाले हैं जहाँ किले नहीं होते, जहाँ सेफ्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब वहां ताले लगाने की भी जरूरत नहीं, इतना सबके अंदर इतना खुला भंडार होगा। सब भरपूर, सब भरपूर, किसी को किसी से लेने की दरकार नहीं होगी। इसलिए कहीं वहां चोरी चकारी नहीं, बाबा ने बोला ठगी नहीं होती, चोरी चकारी नहीं होती, वहां किले भी नहीं होते, वहां सेफ्टी गार्ड भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। वहां सेनाएं भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, क्यों सेना चाहिए? लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं है। तो सत्यों की दुनिया कैसी होगी सोचो, उस पर चिंतन चलाओ। फिर बाबा ने कहा सबको पवित्र तो बनना है, तुम हो ही पवित्र देश में रहने वाले। ये तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा, इसलिए उनको आना पड़ता है पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए, है ना। तो बाबा ने फिर जोड़ियों की बात बताई है। तुम बहुत उच्च पद पाते, ऊंचे से ऊंचा बाप तुम्हें ऊंचा बनाते हैं। तो मैंने कहा 8 आत्माएं होती है, उसमें 4 जोड़ी, है ना, कपल्स, दो 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 4 ऐसे। और एक बाप है। तो 8 रत्न और 9वां बाप, है ना। तो वो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं ना। वैसे बाबा ने बोला 8 रत्न है, तो एक एक तो मम्मा और बाबा फिक्स है। और बाकी के, हाँ बाकी के जो 6 है उसमें मुझे आना है। अपने आप को ऐसा लक्ष्य देना है हमें। ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं, दादी आ जाएंगी, ऐसे नहीं। और बीच में शिव बाबा होंगे। तो तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हैं, वास्तव में ये है ज्ञान स्नान, जिससे तुम पावन देवता बनते हो। हाँ, तो उसमें वो रंगून वाले तालाब की बात हुई थी कि ये ऐसे कोई स्नान करने से थोड़ी परी बन जाता है, वरना तो सब परी ही बन जाते। अब मैंने कहा सूक्ष्म वतन मूल वतन के लिए नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, क्योंकि वहां तो है ही नहीं ना कुछ। वहां तो ड्रामा ही नहीं है, तो वहां कुछ रिपीट कैसे होगा? ड्रामा कहाँ चलता है? ये साकार धरती पर ड्रामा चलता है, तो यहाँ रिपीट होता है। वहां कुछ रिपीट नहीं होता। तुम्हारा जितना सुख और कोई देख ही नहीं सकती, तुम कितना सुखी होते हो तो कोई और इतना सुखी हो ही नहीं सकते, इसलिए पुरुषार्थ भी करना है। हाँ, और करते भी हो। बाबा ने बोला तो ये भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा पुरुषार्थ चल पड़ेगा। कोई कोई ऐसे भी हैं ड्रामा में बैठ जाते हैं, ड्रामा में होगा तो बनेंगे। तो ये भी माया है, विघ्न डालती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये है माया से हाथ। लड़ाई है ना तो बड़ी जबरदस्त है। बाबा ने कहा ड्रामा की पॉइंट को उल्टी रीति यूज नहीं करना है। हम क्या करना है? हाँ, ऐसा नहीं होगा, ड्रामा में होगा तो करूंगी नहीं। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो पुरुषार्थ से। बाबा ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्या करे विधि। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपने श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है ना।
और वरदान है कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे। तो प्रवृत्ति में रहने वाले का सिंबल क्या है? कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते हो तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, सैंपल समझ कर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे, सिर्फ प्यारे नहीं बनना लेकिन न्यारे। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई है, क्योंकि बहुत प्यारे बनने जाते हैं तो क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है एक दूसरे के साथ, है ना, किसी न किसी के साथ। तो लौकिक में से तो छूट जाते हैं, अलौकिक में लगाव में लग जाते हैं, लटक पड़ते हैं। तो बने क्या, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है ना। सिर्फ न्यारे प्यारे दोनों ही बनना है, दोनों का बैलेंस चाहिए, सिर्फ प्यारे प्यारे नहीं। ठीक है, तो इसलिए सेवा करते न्यारे प्यारे बनो, और स्नेह की छत्र छाया में अंदर माया आ नहीं सकती। अभी हर कर्म खुशियों में नाचते हुए, अव्यक्त इशारे में जो मेन सार है, हर कर्म खुशियों में नाचते हुए करो, खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करो, है ना। कभी हाथ पांव से काम न करके लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो, तो कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचना, है ना। मतलब कैसे पोज लेना है, ऐसे पोज लेकर थोड़ी खड़े रहेंगे, मतलब हाँ, योग में भिन्न भिन्न प्रयोग करेंगे, बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंध निभाएंगे, कुछ कुछ नवीनता लाएंगे, तो क्या होगा, मन खुशी में नाचता रहेगा, है ना। तो बाबा ने फिर जो ये मुरली का सार है, ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना का आधार क्या है, तो भाई सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई। कैसी पढ़ाई है ये? देवता बनने की, पवित्र बनकर नई दुनिया में जीने की। क्या बनाना है हमें अपने आप को, तो पवित्र प्रवृत्ति और पुरुषा से अपने श्रेष्ठ प्रारब्ध को बनाना है। अगर स्नेह की छत्र छाया तो माया आएगी नहीं। हम संगम युग में क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो रावण पर जीत पाते हैं, राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा के पास बदलने आते हैं, देवी देवता धर्म पे ट्रांसफर होते हैं, सत्युग की नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना। और बाबा क्या करता है आगे संगम में आकर? हमें वाणी से, बाबा ने निर्वाण धाम की बात की ना, कि वाणी से परे ले जाते हैं, सबका कल्याण करते हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ाते, 84 जन्मों की कर्म कहानी भी सुनाते हैं, नई दुनिया की स्थापना कराते और पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर बाबा ने क्या किया, धारणा। अच्छा, धारणा में क्या क्या करोगे? तो अभी बोला ना, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, पुरुषार्थ से अपने श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप में नहीं यूज करो, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। बाबा ने बोला ना कि श्री 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 आजकल तो सबको कह देते, लेकिन सच्चे श्री श्री कौन है वो किसी को पता नहीं है। रूस में रहते निर्विकारी बन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पर रहना है। कमल पुष्प है वो हमारा सिंबल है, बस हमें उसको याद रखना है ना। तो ये थे आज के महावाक्य। अब हमें लेना है पूरे ही हफ्ते के महावाक्यों से। चलो, तो संडे की वाणी जो थी लास्ट संडे की, उसके बाद मंडे। चलो फटाफट बताओ, आप लोग बता रहे हो लास्ट संडे की वाणी कौन सी थी, उसके पहले की वाणी तैयार रखा करो, है ना, टाइम वेस्ट होता है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब हाँ आई? हाँ आ रही है। कब से नहीं आ रही? नहीं, बहुत कम आ रही थी। अच्छा, सभी को ऐसा हो रहा है भाई? कि यहाँ तो फुल वॉल्यूम है। सबको आ रही थी आवाज यहाँ मेरी? हाँ आ रही है दीदी, आ रही है। आ रही थी और पीछे। यहाँ हाँ, तो दीदी अव्यक्त बाप दादा ने कहा है कि 16वीं तारीख की मुरली के शुभ भाव और प्रेम भाव की नज्र पर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। ये तो टाइटल है। और क्या सीखा इस मुरली से हमने? मुरली का सार क्या लिया, वो शॉर्ट में हमें सबको बताना है कि सपोज ये है 16 तारीख का, ये तो टाइटल बताया आपने। तो उस बात इसमें बहुत सारी बातें बताई बाबा ने। कंपेनियन बाबा को बनाओ, बाबा की कंपनी में रहो, बताया ना बाबा ने ऐसे। हाँ, क्योंकि बाबा का बर्थडे है तो बाबा क्या करते हैं, हम परमात्मा वंशी हैं, हम ब्रह्मा वंशी है। जी, कौन बोल रहा? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि शुभ भाव और प्रेम भाव से अपनी वृत्ति चेंज करनी है, जैसे कि महान क्रोध और चिड़चिड़ियापन, सूक्ष्म जो क्रोध है उसका भी उसको भी गिफ्ट में बाबा को देना। बाबा का जन्मदिन है, बाबा सेवा साथियों को देख रहे थे और ये जन्मदिन भी अलौकिक और न्यारा है, सबसे न्यारा है। जो बाप अपने बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन है, फिर बाबा को कंपेनियन भी बनाना है, कंपनी बाबा की रखनी है। इतना
ऑलमाइटी अथॉरिटी अपनी कंपनी बनने के लिए तैयार है, फिर हम क्यों अपने को अकेला समझे। फिर बाबा ने कहा है कि हाँ, बाबा जो अगर कहते हैं तुम थक जाते हो तो बाबा अपनी मालिश भी करते हैं, दिमाग की भी करते हैं और शरीर की भी करते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में करना है, वो उड़ना है, क्या फ्लाई करना है, वाई वाई नहीं करना है, फ्लाई करना है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में करना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, और बाबा ने बताया कि कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। 16 तारीख की मुरली में। और 19 तारीख में मुरली में बाबा ने बताया है कि अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, और बाप को याद करने से ही पाप कटेंगे। चक्र को फिराना है और खुद औरों की भी सर्विस करना है, आप समान बनाना है। बाप एक एक को देखते हैं कि कौन कितनी सर्विस करता है। ओम शांति। सीधा 19 बाबा ने बजे अव्यक्त मुरली में कहा है, फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सभी ही करते हैं, पर बाप दादा हम पर प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा करते हैं। एक गुना नहीं, पद्मा पदम गुना उसका हमको फल मिलता है। ओम शांति। देखो महान आत्माओं, एक मुरली हो जाए फिर दूसरी फिर तीसरी, है ना पूनम बेन। सीधी 16 से आपने 19 पर 2 खा गए मुरली, जी दीदी, एले जंप लगा दिया। क्रम वाइज बोलना है यू। हाँ क्रम वाइज बोलना है ना, जी दीदी, जी दीदी। मुरली पर चल रहा है ना, फिर दूसरी मुरली पर आएंगे, ऐसा करेंगे। तो संडे की मुरली से जो सार लिया हमने, हमें क्रोध मुक्त बनना है, बाबा को रिटर्न, बाबा को गिफ्ट देनी है बर्थडे की कि मैं क्रोध मुक्त आत्मा। और बाबा हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या देंगे कि जब भी गलती से भी क्रोध आ जाता है तो बार बार अपने अंदर क्या बोलो, मीठा बाबा, है ना। तो ब्राह्मण जीवन का कल्चर क्या है, कम बोलना है, धीरा बोलना है, मीठा बोलना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, दूसरों की खुशी में भी हमारी खुशी है, फ्लाई करो, उड़ो और उड़ाओ। ये है जो मेन पॉइंट है उस, है ना, मुरली के। और पवित्रता की शक्ति को धारण करना है, और सेकंड में स्टॉप करके शक्तियों का और गुणों का स्टॉक जमा करना, ये है उसमें ड्रिल थी। बाबा को अपना कंपेनियन और बनाना है, हाँ जी का पाठ पक्का करना है और उसकी कंपनी में रहना है। अब आई 17 तारीख की मुरली। ओके, अब ये है मंडे की मुरली। तो उसमें क्या कहा था बाबा ने कि याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलता है ना। तो उसमें क्या एम ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी मुरली चलाई थी बाबा ने, हमें अब पूरा दिन अपनी एम ऑब्जेक्ट को याद रखना है। चलो उसमें और किसी को कुछ कहना है शॉर्ट में बताना है, ओके चलो। तो ओम शांति। हाँ विश्व रचिता बाप हम बच्चों से कौन सी सेवा करने चाहते हैं। तो बच्चों को देह का वर्षा दे सुखी बनाते हैं बाबा। तो यह खिदमत है। तो बाप जैसी निष्काम सेवा तो कोई कर नहीं सकता। देह का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें और नए विश्व का तख्त नसीब बना देता। तो पूरे ताउसी तख्त पर नहीं बैठते हैं, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। तो बाप से तो जड़ मंदिर बनाते हैं, मैं उन्हें क्या टेस्ट आएगा। वजह तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और इस दुग्धाम से बुद्धि योग निकाल कर नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है और सतो प्रधान बनना है। ओम शांति। पॉइंट खींच कर निकालनी है कि भाई मेन पॉइंट क्या है। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। एक तो ताउसी तक पर बाबा ने वो बताया। फिर बाबा ने कहा वाय आई नहीं, क्यों मैं नहीं, है ना। वरदान में बाबा ने बोला था कि सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब। तो हर बात में वाह वाह क्या करने का है, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का युग। हाँ, ये सुहावना ईश्वरीय परिवार, मीठा परिवार, वाह संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। कितना पावरफुल वरदान था। हाँ, तो मेन बात खींच कर निकालो इसमें से, है ना। तो वाई के बजाय वाई आई नहीं, क्यों मैं, वाई आई मतलब ये इंग्लिश वर्ड है, मैं ही क्यों, ऐसे नहीं बोलते हम, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों। तो अब मैंने कहा वाई के बजाय वाह वाह, और आई के बजाय बाबा बाबा। जब वाह आए तो, वाई आए तो क्या करो, वाह वाह करो।
अब जब मैं क्यों आए तो बाबा बाबा करो तो मेरापन हमारा निकल जाएगा, है ना। और जो संकल्प करते हो उस अविनाशी कमिटमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ठीक है, ये थी हमारी मंडे की। चलो ट्यूसडे की फटाफट। 18 तारीख की जो गुण और शक्तियों का, गुण की कमी का पोता मिल, पूरी ही मुरली गुण अवगुण पर बाबा ने चलाई थी और बहुत पावरफुल वाणी थी। और उसमें बाबा ने कहा है अपनी कमियों को चेक करना है, बाबा को पोता मिल देना है और नोट करना है कि हमारे में ये कमी है। हाँ, ये बाबा को पोता मिल देना था। बोलो इसमें कुछ किसी को कुछ कहना है? 18 तारीख की वाणी में बहुत पावरफुल वाणी थी ये भी। हम्म, कोई कुछ कहना चाहेगा? आपको क्या करना है पता है? ये होमवर्क दिया गया था कि कल ये बताया गया था कि पावरफुल, हाँ, पावरफुल पॉइंट्स निकाल के तैयार रखना, ऐसे बोला बाबा गया। कहते हैं, बाबा अपने बच्चों से कहते हैं कि पोता मेल रखो अपने गुणों को, हमारे में कोई अगुण तो नहीं है। देवी गुरु में क्या कमी है, रात को रोज अपना पोता मेल निकालना है। चलो जो नहीं बताया वो रिपीट, वो एक एक बात रिपीट ना हो। हाँ? और क्या बताया था इस वाणी में बाबा ने, बताओ? कोई कहना चाहेगा? बाबा ने इसमें कहा था कि वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ, कहा था कि नहीं कहा था, है ना। और हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हाँ, तो हद की जो सेवा है, हद की जो इच्छाएं होती है वो क्या होती है? बंधन बांधती है। तो हमें क्या करना है? हाँ, निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। तो सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन हो जाता है, मैंपन, मेरापन। हाँ, उसकी डिस्कशन हुई थी यहाँ हमारे यहाँ के कैसे कैसे इच्छाएं होती है, रॉयल इच्छाएं क्या होती है। हाँ, मेरी सुनी जाए, मेरी प्रशंसा की जाए, मेरे बारे में बोला जाए, मुझे आगे किया जाए, ये सब छोटी छोटी जो इच्छाएं होती है। आपने कहा ये भी क्या है? हमारे बंधन है। देखो कितनी कड़ी बात बाबा ने बताई थी, एकदम सूक्ष्म। फिर बाबा ने कहा जो भी सर्जन को बताओ अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात चलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, जो कहने से भी ना करे वो डैश डैश डैश, है ना। और देहभान वाले ही की एक्टिविटी ही कुल कलंकित करती है। बाबा ने इसमें कहा था बाबा का नाम बदनाम हो ऐसा कोई काम नहीं करना, कुल कलंकित नहीं करना है ना। बाबा हमारे लिए हथेली पर बहसत लेकर आया है, तो ये सच्ची पढ़ाई है। हाँ, तुम भी ऐसी ही पाठशालाएं खोलो, आगे बढ़ो। बोलो और कुछ कहना है? तो रोज अपनी चाल देखो, अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्य के वहम पड़ जाता है, अरे भगवान इनको पढ़ाता है ना। तो क्या होता है? बाप की इज्जत गवा देंगे, नुकसान कर देंगे। बाबा ने बोला अपने ही नुकसान कर देंगे, इज्जत गवा देंगे। अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं ना उसको काटने हैं, मतलब जो भूले होती है उसको काटो। टाइम बहुत कम है, कल शरीर छूट जाए तो क्या होगा फिर? तो बाप के सामने बैठ सजाए खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? फिर साक्षात्कार कराएंगे, बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, पछताएंगे, अफसोस भी करेंगे। था कि नहीं ये सब? ओके, चलो ये थी हमारी 18 तारीख की वाणी। बाबा ने कहा आत्मा को देखो, परमात्मा से सुनो। और तुम फील करते हो, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ना, यही मेहनत है। तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। एक तो पढ़ना है, मेन दो बात, एक पढ़ो, दूसरा अवगुणों को निकालो। ठीक है, और ईश्वरीय मत पर चलना है। हम्म, चलो अभी 19 डेज जो अभी पूनम मैंने धड़ाधड़ बता दिया ना 19 का। चलो 19 में कुछ कहना है किसी ओम को? शांति दीदी। हम्म, हाँ, बता देंगे। पापा कहते हैं बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। अब बाबा कहते हैं स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज भाग लेंगे। बाकी देर देर आत्माएं जो भी एक दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेगी। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, कित काम क्रोध मोह लोभ, यह तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। अब बाबा कहते हैं अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन बैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। अब बाबा हमको विष का बादशाही दे रहे हैं, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, कितनी निष्काम सेवा कराते रहते हैं। और धारणा के लिए बाबा ने बोला 19 को स्तु सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में रहना है और सच्ची सेवा इसी में सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। ओम शांति। ऐसे में बाबा ने कहा था जो कख का चोर सो
लखका चोर पूरी ही मुरली सेवा पर चलाई हुई थी और उसमें बहुत बाबा ने बताया कि छोटी छोटी अवज्ञा बच्चे बाबा की करा देते हैं तो क्या करते हैं, किसी से कुछ भी छिपाने की व चोरी करने की जो आदत है ना वो बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है। इसलिए कहा कखगा चोर सो लक्का चोर। तो लोभ के बस कुछ भी भूख लगी, हाँ किसी के नाप का कुछ रखा हुआ है, हमने उठाकर खा लिया, छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इन आदतों से क्या होता है, ब्रह्मा बाप समान हमें इससे छूटने की विधि बाबा ने बताई कि ट्रस्टी बन जाओ, मेरा कुछ है ही नहीं, है ना, तो मेरा कुछ नहीं है तो मैं किसी की कोई भी चीज को टच नहीं कर सकती। तो जो भी है ऐसी आदत है वो बाप को सच सच सुना दो, ये मुरली में मेन बात थी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने अंदर के लोभ को हमें ढूंढना था, हमें हमारे अंदर कहाँ लोभ है, कौन से भोजन में मेरी आसक्ति है, क्या कोई चीज में उठा तो नहीं लेती हूँ, है ना। तो ये हमारा घर है, वो भी सेवा केंद्र है, वो भी सेवा केंद्र मधुबन भी है। और पूरी मुरली में बाबा ने सेवा 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 के बारे में और 3 प्रकार की सेवा जो क्लास हमने आज आपको शेयर की हुई है, तो देखो उसमें कि मूल, सूक्ष्म और स्थूल सेवाएं कैसे समझाई गई है। बाबा समाचार लेते रहते हैं, फिर बाबा ने फरमान किया था बच्चे पवित्र बनो, है ना। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हमें ऐसे थोड़ी होंगे, तो हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो हम बेहद के बाप के सामने बैठे, ईश्वरीय परिवार के आत्मा अभिमानी बन बैठे हैं। आत्मा समझ के याद करो तो मीठे बच्चों पाप कट जाएंगे। और सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। फिर क्या चेक करना था, मुख्य रूहानी सेवा क्या थी, बाप का परिचय देना, याद है ना। मुख्य सेवा बताई बाबा ने कि बाप का, ये भी बहुत सर्विस पर पावरफुल वाणी थी। तो बाप का परिचय देना, तो चेक करो हमारा पद क्या होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, क्या कर रहे हैं, हम कितना समय आत्मा समझते हैं। देखो ये नया पोता मिल बाबा ने मांगा था उस दिन, है ना, कि आत्मा कितना समय समझते हैं, तो उसको भी हमें रोज देना है, ऐसा नहीं एक ही दिन दिया हमने खत्म हो गई बात, है ना। खुशी रहनी चाहिए, हम कहाँ थे, हम क्या बनने वाले हैं। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं ना, कांटों से फूल बनाते, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे हैं। हम सब में कौन सा पद पाएंगे, सेवा करते हैं कि नहीं, ये सारा चेकिंग। और बाबा ने आपने बताया आपके घर में नौकर चाकर है, तो उनको भी आपको बाबा की पहचान देनी चाहिए, है ना। जो जो भी कनेक्शन में है, उसको कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए, है ना। हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, बाबा ने बोला हाथ भी नहीं लगाओ बच्चों में कोई। फिर वापस बताया था कि कोई अवगुण तो नहीं है ना आप में, चेक करो, ऊंची तो ऊंची सेवा है बाप का परिचय। हाँ? रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। फिर तुम्हारे कैरेक्टर क्या थे और अभी तुम क्या बन रहे हो, बाबा ने कहा बच्चे शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के लिए कोई, हाँ के सिवाय कोई नहीं है, तो वही सहायता करते हैं। तो गायन है शरण पड़ी में तेरे। हाँ? कि शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त होकर क्या करना है, शुभ चिंतक बाबा ने बताया था ना, कि प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता रूप हो जाता है, तो इस बंधन से मुक्त होना है। इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है, कि बार बार में हाय मेरे घुटने, हाय मेरी कमर, हाय मेरा वो नहीं, है ना। क्योंकि जो भी हो रहा है, कर्म भोगना आ रही है, वो क्या है, मेरे ही कर्म भोग है। अगर यहाँ से नहीं चुकतू करूंगी तो कहाँ जाऊंगी फिर। चुकतू हो रहा है, बस ऐसे खुश हो जाओ। स्लोगन है स्नेह की शक्ति समस्या रूप पहाड़ को पानी जैसा हम हल्का बना देती है। कैसी, एकदम हल्का, है ना। देखो कितनी पावरफुल वाणियां, साकार वाणियां भी एक एक कैसे पावरफुल गई। फिर 20 तारीख की मुरली। हाँ, टाइम हो गया है तो हम ही ले रहे हैं, और किसी को कुछ कहना है क्या, शॉर्ट में अगर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। 20 तारीख की मुरली में ऐसा था कि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर ब- नहीं बैठ। जी ओम हाँ बोल। शांति दीदी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम वाला करना है। और शांति धाम सुख धाम दोनों को ही शिवालय कहेंगे। तुम बच्चों को याद में दोनों को करना है। अब बाबा कहते हैं यहाँ और कोई ख्यालात नहीं बैठाना चाहिए। नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो, तो फायदे के बदले ही नुकसान करते हो। और शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े होने चाहिए, जो कपलत नहीं रहे, क्योंकि यह कोई आर्टनरी टीचर नहीं है। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। ओम शांति। तो यहाँ भी बाबा ने बताया भाई, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा श्रुति स्वरूप, है ना। नष्टो मोहा होना है कि मैं आत्मा, मुझे किसी का मोह, किसका मोह रखे, अभी ये दुनिया छोड़कर जाना है, तो मुझे किसी का भी मोह नहीं रखना है। तो ये बाबा ने वरदान में दिया था हमें। और फिर बाबा ने स्लोगन दिया था कि परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे।
और ये चने मुट्ठी की बात बताई थी, उसमें कुमारियों को बाबा ने बताया कि भाई इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती है, मुट्ठी चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, तो वो उतना भी आपके हाथ में नहीं आएगा। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है, कमाल कर दिखाना है ना, मनुष्य को सुधारना है। सिर्फ याद करो और सदस्य चक्र फिराओ, घुंघरों के पीछे नहीं जाओ, है ना। बहुत अच्छी बातें बाबा ने बताई। टाइम नहीं गंवाना है हमें। अच्छे, फिर बड़े बड़े चित्र चाहिए। बेहद का बाप टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे। बाप कोई बोले मैं पढ़ाई पढ़ लूं, तो बाबा ने बोला आपका एमए बीए हो जाए तब तक मैं बैठा थोड़ी रहूंगा। हाँ, बाबा तो चला जाएगा, बाकी थोड़ा समय है वो भी जागते नहीं, तो बाबा क्या करेगा। तो ये थी हमारी 28 की वाणी। अभी 21st वाणी, क्योंकि आज 22 की तो हो गई, तो कल की जो वाणी है उसमें बाबा ने कहा पढ़ाई माना ही कमाई, और ब्राह्मण माना क्या, हाँ, फायदा। ब्राह्मण मतलब ही फायदा। तो पढ़ाई माना कमाई है, जितना तुम पढ़कर धारण करते कराते हो उतनी कमाई है इस सत्संग में। उसके लिए बाबा ने जो सत्संग निराला क्यों है उसके हमारी चर्चा हुई थी, है ना। तो देवता बनने के पहले ब्राह्मण जरूर बनना है। तो सच्चा सच्चा ब्राह्मण क्या है उसकी भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है, जो राज्यों की पढ़ाई से देवता बनते हैं। और तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, और वास्तव में सुदर्शन चक्र तो हमारा है। हाँ, ऐसा कोई दूसरा सुदर्शन चक्र नहीं जिससे किसी का गला कट जाए, है ना। फिर ज्ञान का सिमरन कर सदस्य चक्रधारी बनो, और सदस्य चक्र फिराते फिराते पापों को काटो। और तुम तो डबल अहिंसक हो, तो वो वाला सदस्य चक्र थोड़ी घुमाएंगे हम, तो डबल हिंसक आत्मा है ना। सदा दिल में खुशी रहे कि बाबा हमको पढ़ाते हैं और विश्व का महाराजा महारानी बनाते हैं। तो जितना इस पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करेंगे कराएंगे, फायदा ही फायदा है। और कुदरत है कि परंधाम में आत्माएं स्टार मिसल खड़ी है। आत्माएं ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। और मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। समय आएगा तो मैं तैयार हो जाऊंगी, ऐसा नहीं। मास्टर शिक्षक बनना है हमें। और नंबर 1 मैप बताया था त्रिमूर्ति, जो ऊपर नीचे 2 सतयुग और कलयुग के गोले होते हैं, वो चित्र को बाबा ने कहा था ये नंबर 1 मैप है, उस पर आपको समझाना चाहिए। कोई भी आए तो उसको सीधी विनाश की बातें नहीं समझाओ, पहले उसको आत्मा और परमात्मा का परिचय देना है ना। हमारी एम ऑब्जेक्ट दूसरे सत्संगों में नहीं होती, लेकिन यहाँ एम ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, वहां भटकते हैं, और यहाँ तो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। यहाँ एम ऑब्जेक्ट होती है तो हम पढ़ाई करके धारणा करते भी हैं और दूसरों को कराते हैं। और पढ़ाई मतलब ही कमाई है, इसलिए यहाँ क्या होता है, कमाई ही कमाई है ना? फायदा ही फायदा है। तो आज की वाणी से हम पुरुषार्थ क्या लेंगे। आज की वाणी से क्या पुरुषार्थ लेंगे, कमल पुष्प समान हमारा जीवन हो, जो बाबा के घर का हम सैंपल हाउस बन जाए। सब कुछ करते हुए हम न्यारे और प्यारे रहे, और कभी भी ड्रामा को उल्टी रीति से हम नहीं लेंगे। और स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे, मतलब पूरा दिन प्यार से बाबा को याद करना। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, है ना, दिल का सहारा बाबा। तो बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे हम, है ना। और बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे बनना है, कमल पुष्प समान हमें पवित्र रहना है। तो पूरी पवित्रता पर वैसे देखा जाए तो मुरली है ना। तो और देवी गुण धारण करने, ये खास याद रखना है। चलो, और किसी को कुछ कहना है। तो ये थी हमारी पूरे ही हफ्ते की वाणी हो गई। नेक्स्ट सैटरडे के लिए अभी अब नोट्स बनाओगे आप लोग, सो हाँ, उन नोट्स को ऐसे बनाओ, मेन मेन पॉइंट आप बोल सको, 2-4 बस, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन 2-4 मेन मेन पॉइंट्स हमें बताने होंगे। तो क्या वो मतलब पूरी मुरली का सार बता देना है 1-2 पॉइंट में। ऐसे हम रिवाइज करेंगे तो अब भी से अब जो नई नोट्स बनेंगी पूरे हफ्ते की आपकी, हाँ, अगर हम भूल भी जाए ना तो आप लोगों को याद दिलाना है कि भाई सैटरडे हमें ऐसे क्लास लेनी है ना। ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ कहना नहीं है ना, कोई प्रश्न है, कुछ कहना है। ओम शांति। दीदी मैं कहती मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो पाप कैसे कटते हैं। देखो, जो हमने अपने अनुभव से जो समझा है वो बता रहे हैं आपको कि सुदर्शन चक्र फिराना मतलब क्या। तो जैसे सुदर्शन चक्र फिराते हैं हम अपने सर्वोच्च अवस्था पर, जो जो जहां जहां हमारा सर्वोच्च पार्ट है ना, वो देख रहे हैं। हम सुदर्शन चक्र में ये नहीं देख रहे हैं कि मैं गिरी थी, मैंने पाप किए थे, मैं पतित बनी थी, वो नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि भाई मैं अनादि में तो एकदम बाबा के बिल्कुल समीप नंबर 1 में थी। मैं जब आदि में आई तो मैं सूर्यवंशी घराने में थी, देवी देवता थी। तो मेरा चाल चलन कितना रॉयल था, और मैंने सर्वोच्च पद प्राप्त किया था।
तो मेरा आत्मविश्वास वहां बढ़ता है। फिर मैं पूज्य में आई तो मेरी पूजा की जा रही है, भक्त मेरे पूजा कर रहे हैं। संगम पर भी मैं बाबा के पास हूँ, बिल्कुल समीप हूँ, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है और मैं फरिश्ता बनकर पूरे विश्व की सेवा कर रही हूँ। जब हमने अपने जीवन में ये करना शुरू किया, आज से 2 साल पहले की बात है, लगभग वो कोविड चल रहा था उस वक्त। तो बाप दादा की, बाबा मिलन की जो मुरलियां चल रही थी, उसमें बाबा ने 8 बार सुदर्शन चक्र बताया। तो हमने जब सुदर्शन चक्र घुमाना शुरू किया तो हमें बहुत बहुत बोरिंग लग रहा था, क्योंकि अ, होता है ना, आत्मा के विकर्म इतने होते हैं, बोझिल बुद्धि होती है तो नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे करते गए, क्योंकि पवित्रता की धारणा की शुरुआत के दिन थे वो, है ना, तो शुरुआत के दिनों में पवित्रता की धारणा में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो जैसे जैसे वो सुदर्शन चक्र हम घुमाते गए तो हो कोई भी कर्म जब हम करते थे, है ना, तो तुरंत हमारे अंदर ये अटेंशन पहले से ही आ जाता था कि अरे मैं पूजनीय देवी हूँ। तो क्या पूजनीय देवी ऐसे थोड़ी करती है ना, वो कभी विकार में नहीं जाती, वो कभी अपने बॉडी को किसी को यूज नहीं करने देती। देखो, जब मैं पूज्य आत्मा हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। भक्त तो मेरी पूजा कर रहे हो और मैं पवित्र नहीं हूँ। हाँ, भक्त मेरे सामने खड़े और मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, मैं पूजनीय हूँ और मुझे ऐसा बोला जा रहा है तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी साधारणता है, मेरे में तो कोई सुधार ही नहीं आया। तो सुदर्शन चक्र गला काटता है 101%। क्या होता है इससे, हमारे विकर्म स्टॉप हो जाते हैं। बाबा ने कई अच्छा, बार कहा, हाँ, विकर्मों का गला कटता है ना। बाबा ने क्या कहा, हाँ, विकर्मों का गला कटता है, मतलब जैसे ही हम ये सुदर्शन चक्र पूरा दिन घुमाते हैं ना, हमसे विकर्म नहीं होंगे। आप देखना, आप अपने ऊपर ये करके देखना, हमने तो देखा है, मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ मैं, मैंने जो फील किया, मतलब इतना, मतलब इतनी भूले निकल गई यहाँ से, मतलब इतनी सारी बातें होती थी। खड़ा रहना, किसी का हमें टच भी करना, तो तुरंत ये अंदर से बुद्धि कहती है कि तू पूज्य देवी है, ऐसे कोई तुझे टच नहीं कर सकता है। तू पूज्य है, तू ऐसा नहीं कर सकती है। तू देवी कुल की आत्मा है, निर्विकारी दुनिया की आत्मा है, तू ऐसा नहीं कर सकती। तुरंत अंदर से आवाज आती है कि हमारे अंदर से, जैसे बाबा हमें टच कराता है कि बच्चे ये नहीं करना है आपको। तो बहुत हमारी मन और बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है, और हम जो इमर्ज करना चाहते हैं ना, सत्युग की, पूज्य की फाइल्स हमारी नीचे चली गई है। जैसे मोबाइल में ऐप खोलते हैं तो जो पहली खोली होती है सबसे नीचे, तो वो नीचे है, उसको री इमर्ज करने के लिए, ऊपर ऊपर वापस लाने के लिए, कि बार बार मुझे में ये स्मृति रहे कि नहीं, मैं सत्युग में रहने वाली आत्मा हूँ, नहीं मैं नंबर 1 आत्मा हूँ। तो जब मम्मा पापा को पता चला कि वो नंबर 1 थे, तो उन्होंने इतना तीव्र पुरुषार्थ किया। तो जब हमें ये इमर्ज हो जाता है कि नहीं, मैं ही सतयुग में थी, तो देखो हमारा आत्मविश्वास कितना बढ़ रहा है। जब से आपने ये क्लास ज्वाइन किए हैं, अपने ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तब से आपका आत्मविश्वास आपने देखा होगा, पहले से तो बेटर ही है, उसका तो मैं गारंटी कर सकती हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आप सभी आत्माएं बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपका ओम आत्मविश्वास शांति। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, है ना। ओम शांति। जी, तो देवी, सदन ओम चक्र बहुत शांति। इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बोलो। सुदर्शन चक्र तो घुमाते हैं, वो सही है, उससे स्मृति से हम विकर्म स्टॉप होते हैं। पर वो बाबा कहते हैं ना, परम धाम में ज्वाला स्वरूप से ही मेरी मन मना भाव से ही विकर्म विनाश होते हैं। तो कल बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र से विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म स्टॉप जरूर होते हैं, सुदर्शन जैसे स्मूर्ति होती है तो वैसे हमारी चाल चलन हो जाती है। तो स्मूर्ति से हमारा विकर्म तो स्टॉप हो गए, पर कहने के भाव है कि विकर्म विनाश कैसे होते हैं। ये स्पष्ट बाबा ने साकार मुरली में बताया हुआ है कि विकर्मों का गला कटता है, मतलब मैंने जो भूले अब तक कर ली है ना, तो मैं सुदर्शन चक्र घुमाती हूँ तो मेरी भूले वहां अटक जाती है। और जो जो कर ली है, उसको विनाश करने के लिए मुझे बीज रूप अवस्था वाला अभ्यास करना ही पड़ता है। वो ज्वाला रूप का जो अभी सुशीला बेन बोल रहे हैं, वो 101% बाबा ने साकार वाणी में स्पष्ट और क्लीन एंड क्लियर करके बताया है ना। लेकिन यहाँ बात होती है कि जब एक ब्राह्मण एक विकर्म करता है, उसका 100 गुना दंड हो जाता है। तो ऐसे हमारे विकर्मों का गला कटता है, मतलब जो आने वाले हमसे होने वाले थे वो विकर्म नहीं होते हैं, है ना। तो एक का 100 गुना दंड, और आगे का जो हमारा इकट्ठा है 63 जन्म का, तो कितना बोझा चढ़ जाता है। इसलिए हमारी अवस्था बहुत डाउन हो जाती है, इसलिए बार बार सुदर्शन चक्र घुमाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है तनु मैन, क्लियर, क्लियर सबका। हम्म? और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना। मनसा सेवा का टाइम देखो 10 मिनट चले गए।